बचपन से ही मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था और मैं शुरू से ही एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। नमस्ते, मेरा नाम शोभा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भारती कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। बीकॉम ऑनर्स मैंने किया हुआ है। मैं दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में रहती हूँ, यहीं पैदा हुई और यहीं बड़ी हुई। अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने इंस्टाग्राम तब नया नया ही चलाना शुरू किया था, क्योंकि बचपन में मोबाइल नहीं मिलता था, कॉलेज में आके मोबाइल मिला था। तो इंस्टा पे मैंने एम्ब्रॉयडरी हुप्स देखे थे, तो मेरे को फील हुआ ऐसा कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, ये आर्ट। मैंने 2021 में अपना काम शुरू किया था हुप स्टिक के नाम से। उस टाइम पर हम एम्ब्रॉयडरी हुप्स बनाते थे, वेडिंग एम्ब्रॉयडरी हुप्स, और मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में वो काम शुरू किया था। जब शुरू किया तो उसको धीरे धीरे मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना शुरू किया। लोगों ने काफी पसंद किया और फिर वहीं से धागे की शुरुआत हुई। लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बनाने में भी बहुत समय लगता है और प्लस कीमत भी इसकी बहुत ज्यादा आती है। हम एग्जीबिशंस कर रहे थे, अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, लेकिन सही कस्टमर तक नहीं बेच पा रहे थे। उसी वजह से डिमोटिवेट होकर फैमिली की तरफ से भी प्रेशर आने लगा कि ये सब काम छोड़ो और जॉब वॉब करो, जॉब देखो। तो काफी अच्छी जगह पे मेरी जॉब भी लगी थी। मैंने जॉब ज्वाइन करी, 5-6 महीने जॉब करी, बट जॉब के साथ भी मुझे अपना बिजनेस भी मैंने कंटिन्यू रखा। अगस्त में राखी के जब ऑर्डर्स आते थे तो ऑफिस से आकर भी रात के 3-3 बजे तक बैठकर हमने ऑर्डर्स को कंप्लीट किया है। फिर रिसेंटली अभी अक्टूबर में ही मैंने अपनी जॉब छोड़ी है और अब मैं फुल टाइम अपने बिजनेस को ही दे रही हूँ। कई लोगों ने तो कहा कि पढ़ाई लिखाई करके ये सुई धागे का काम, लेकिन मैंने अपने पैशन को छोड़ना नहीं चाहा। नमस्ते, मैं शोभा की मम्मी सरिता बोल रही हूँ। पहले धीरे धीरे लगता था कि कौन सी लाइन में जा रही है, लगता था कि नहीं सक्सेस नहीं होगी। काफ़ी मना भी किया इनको। खेल खेल में इन्होंने क्रोशिया सीख लिया और क्रोशिया सीखते सीखते आज इस लाइन पे पहुंची है कि अपना बिजनेस चला रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी है। हमें काफ़ी खुशी होती है कि अपने पैरों पे खड़ा है बच्चा, आगे चला रहा है बिजनेस। मैं शोभा का पापा हूँ और बच्चा मेरा क्रोशिया का काम करता है। जब ये इनका काम धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, जब सेल बढ़ी तो हमें भी लगा कि अब थोड़ा सा घर में भी कुछ हमारी हेल्प करने लगी। कुछ अपना भी, हमें जेब खर्च भी नहीं मांगते थे हमारे से। एक ही दिन में आज इतनी की सेल हो गई, कल इतनी की सेल हो गई, फिर अगले दिन और ज़्यादा सेल हो गई, फिर एक ही दिन एक स्टॉक खत्म। बिल्कुल हमें भी ये लगा कि भाई कहाँ से लाएं अब। हम इतना बढ़िया लगा कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे भी हमारे साथ होगा। धागे के अंदर हमारे काफी सारे क्रोशे बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे की चेन्स हो गए, एमिग्रुमी की चेन्स हो गए, प्लस हमारा प्लस टॉयज आता है, वो भी एमिग्रुमी टॉयज ही होते हैं। एक्सेस से मैं 2025 में जुड़ी। एक्सेस से जुड़ने के बाद पता चला कि सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना ही काफी नहीं है। हमारा काम था, लेकिन हम सही कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और एक्सेस से जुड़ने के बाद हमको काफी सारे स्टॉल्स मिले, काफी सारी हमको ट्रेनिंग्स मिली, जैसे डिजिटल लिटरेसी, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसकी मदद से हमको अपने काम को और अपने आप को और प्रोफेशनल बनाने का मौका मिला। एक्सेस के माध्यम से हमारी काफी सारी एक्सपोजर विजिट्स भी हुई है। हमने काफी सारे इवेंट्स भी अटेंड किए जहाँ पर हमको स्टॉल लगाने का मौका भी मिला। और सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये रही कि हमको प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हमको स्टॉल लगाने का मौका मिला, जो सच में एक सपने की तरह ही था हमारे लिए। एक्सेस से हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मिली थी, फाइनेंशियल लिटरेसी की, जिससे हमने ये जाना कि जो बिजनेस से हम अर्न करके आ रहे हैं उसी को वापस हमें अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट करना है, ताकि हम पैसे से ही और पैसा बना पाएं, पर्सनल यूज में हम वो पैसा खर्च ना करें। इनमें से हमको एक साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम की भी ट्रेनिंग मिली थी एक्सेस द्वारा, जिसमें हमको बताया गया था कि डिजिटल पेमेंट्स कैसे लेना है और जितनी भी सिक्योरिटी हमको बरतनी है, क्योंकि आजकल हम फोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम सामान भी घर पे मंगाते हैं, हम बाहर सामान भेजते भी है, सब कुछ डिजिटल ही कर रहे हैं। तो किसी को भी, कोई नोन हो चाहे अननोन पर्सन हो, जिसको हम जानते भी ना हो या जानते हो, हमें अपना OTP किसी से शेयर नहीं करना है। अब मैं अपने स्टॉक का डेटा भी मेंटेन कर पाती हूँ इस डे बुक के जरिए। कितना मेरा स्टॉक क्लियर हो रहा है, कितना बिक रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, कोई और भी एक्सपेंस हो रहा है, तो वो भी हम इस बुक में लिख लेते हैं, डे बुक में। अब मुझे मेरा अकाउंट बेहतर तरीके से पता होता है।
हमारा जो बुद्धि मनी क्लब है उसमें हर मंथ हमारी बीएमसी मीटिंग होती है, बुद्धि मनी मीटिंग, और जिसमें कि हमको कोई भी क्वेरी होती है अपने बिजनेस से रिलेटेड तो हम बुद्धि मनी दीदी से उनसे पूछ सकते हैं। और जितने भी कुछ अगर प्रॉब्लम भी आ रही है, लोन लेना है हमको आगे चल के, तो वो भी हम बुद्धि मनी दीदी को बताते हैं, तो वो आगे हमारी उसमें पूरी हेल्प करते हैं। एक्सेस से जुड़ने के बाद मैंने सिर्फ सीखा ही नहीं है बल्कि और महिलाओं को सिखाया भी है, और अब मैं एज अ ट्रेनर भी वर्क करती हूँ। एक्सेस के जरिए मुझे 2 जगह पर ट्रेनिंग देने का मौका भी मिला है। नमस्ते, मेरा नाम सुरेखा है। मैं बुद्धि मनी से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बुद्धि मनी में शोभा मैम मिली और उन्होंने मेरे को क्रोशिया का काम सिखाया, ट्रेनिंग दी, तो मैंने बनाया और उनको अच्छा लगा। उन्होंने मेरे को फिर मटेरियल दिया, तो अब ऑर्डर पे सामान मैंने आज रोज बना के लाई हूँ। हाय, माय नेम इज़ हिमाशी। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं शोभा की नेबर हूँ और शोभा ने मुझे ये काम सिखाया था। उसने मुझे ट्रेनिंग दी क्योंकि मैं एक साइड में कुछ करना चाहती थी मेकअप आर्टिस्ट के, क्योंकि हमारा काम जो होता है वो सीजनेबल होता है। तो मैंने सोचा कि शायद साइड इनकम हो जाएगी, तो मैंने शोभा को ये सब कुछ करते हुए देखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने मुझे ये काम सिखाया। उसके बाद उन्होंने मुझे ये वर्क देना शुरू किया। अब मैं हेयर बैंड्स बनाती हूँ। मैंने इस तरीके के हेयर बैंड्स बनाए हैं काफ़ी सारे, और अब भी मैं आगे ये काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग काम लगा ये। हमने अकेले घर से ही मम्मी और मैंने शुरू किया था, लेकिन अब हमारे पास 8 से 10 महिलाओं की टीम है। उनको हम उनके घर पे ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और वो अपने घर से ही काम करती हैं और अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन रही हैं। मैंने इनको काम सिखाया, आज मुझे ही काम दे रही हैं। घर बैठे मुझे बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बिजी लाइफ इजी लाइफ। एक्सेस से जुड़ने के बाद पता चला कि सिर्फ प्रोडक्ट को बनाना ही नहीं बल्कि उसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि पैकेजिंग ही एक ऐसी चीज है जो हमारे कस्टमर को अट्रैक्ट करती है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बेचना है, कैसे कैटलॉगिंग करनी है, प्लस इंस्टाग्राम पे रील्स बना के या पोस्ट अपलोड करके वहां से भी हम कस्टमर्स कैसे ला सकते हैं, वो चीजें हमने ई कॉमर्स की अपनी ट्रेनिंग्स में सीखा। हमने मीशो पर अपने प्रोडक्ट्स डाले, वहां से भी हमको ऑर्डर्स आए हैं। कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के बाद हम उनसे फीडबैक भी लेते हैं ताकि अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई कमी है या कुछ नया ऐड करना है तो वो भी हम कर सकें। मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि धागे के नाम से पहचाने, क्योंकि इस काम के जरिए, अपने हुनर के जरिए मैंने सिर्फ अपनी ही फाइनेंशियल स्थिति को ठीक नहीं किया है बल्कि अपने परिवार की, और साथ ही हमसे जो महिलाएं जुड़ी हुई है, जो हमसे सीखकर काम कर रही हैं, उनकी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को हमने सही किया है। फाइनेंशियली वो घर बैठे पैसा कमा पा रही है, और मैं आगे चल के चाहती हूँ कि जैसे हमने अपना ये काम शुरू किया ऐसे ही और महिलाएं भी अपने हुनर को घर से बाहर निकालें और इस कला के माध्यम से अपना काम शुरू करें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने।